बेननी, क्या है ये सब? इतना सब कुछ हो गया और आपने हमें कुछ बताया भी नहीं। भूली बेननी कहाँ है? हमारा मन बहुत घबरा रहा है। सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं है? आप हमें बताइए। ये किसके नंबर से फोन आ रहा है हमें? बताइए। हेलो। हेलो दिव्या। गगन भाई साहब, कैसे हैं भाई साहब? आप ठीक है ना? दिव्या शांत, और अभी किसी से कुछ मत कहना। हम और पुली दोनों ठीक हैं। गगन, कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? हाँ माँ, हम एकदम ठीक हैं। कल हम और पुली घर आ जाएंगे। भूली बेननी के साथ? आप दुबई में है ना? भूली बेननी आपके साथ कैसे? क्या सब ठीक है ना? माँ शांत, आप चिंता मत करिए। हम दोनों ठीक हैं। गगन, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। क्या बात? हमें बताइए। हम कल पुली के साथ घर आके आपको सब कुछ बताते हैं। गगन बनना, सुनिए। हेलो माँ। ये क्या? लाइन कट गया। दिव्या बेननी, क्या बात है? गगन पुली के साथ कैसे? आपको क्या पता है? बताइए हमें। बड़ी माँ साहब, चिंता मत करिए। गगन भाई साहब ने बोला ना कि पुली उनके साथ है और सब कुछ ठीक है, तो सब ठीक ही होगा। माताजी महाराज का उपकार है कि किसी को कुछ भी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। माता रानी ने अपने चूनर आपके माथे डालकर आप दोनों की जोड़ी को 7 जन्मों के लिए बांध दिया है। कल आप ये पूजा कर लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आप दोनों को अलग नहीं कर सकता। पुली खा लो। आप मैंने ना खाना भूखना है। तुम्हें पता है, बाहर गांव वाले ने बहुत खूबसूरत कहानी सुनाई। तुम सुनना चाहोगी? ये कहानी? हाँ, मैंने भी बताओ। आओ बैठो। तुम्हें पता है, बहुत साल पहले इस गांव में अकाल पड़ा था। सब लोग भूखे प्यासे मर रहे थे। फिर पता है गांव वालों ने क्या किया? क्या किया? एक पवित्र औरत ने 9 दिन अपने पति के लिए व्रत रखा, उसके लिए तपस्या की। उसके इस तपस्या से माता ने प्रसन्न होकर उसे एक वचन दिया कि इस गांव में कभी भी अन्न धन की कोई कमी नहीं होगी, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। माता के इस वरदान के बाद अगर तुम भूखी रही तो ये तो माता का अपमान होगा, नहीं? माता का वरदान सही रहा, खाना खत्म हो गया और तुम भूखी भी नहीं रही। ये तो आपने हमारे साथ चालबाजी की। तुम काम ही ऐसे कर रही थी कि हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। तुम्हें पता है, दिव्या भी नायरा को ऐसी खाना खिलाती है। बहुत भाग्यशाली हैं आप, जिसे इतना प्यार करने वाला और इतना ख्याल रखने वाला पति मिले। इससे ज्यादा खुशकिस्मत तो कोई और औरत हो ही नहीं सकती। आज जब आप बेहोश हुई तो जैसे इनकी जान निकल गई। लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहे। बेटा, ये काढ़ा है, ये इसे पिला दो। आप ये काढ़ा पी के आराम कीजिए। कल सुबह पूजा तक आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शुभ रात्रि। शुक्रिया। ये लो काढ़ा पियो। मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, ये काढ़ा पीना पड़ेगा। चलो। केसरिया केसरिया
छोरे की बेवकूफियां हमारे सर फाड़ के रहेगी। करे भी तो काय करे। कचरे के डब्बे से इतना उठाकर लाए हैं, जना तो अपनी ही कोख से है, और मुझे छुड़ाने के लिए हमें ही जतन करने होंगे। वकील साहब, हम सरोज ठकुराइन बोल रहे हैं। जल्द से जल्द जमानती कागजात तैयार करवाई है। अजय कुंवर साहब जेल में है। उन्होंने हमारी बीनी दिव्या के कोख में पल रहे बच्चे को गिराने की कोशिश की है। छोटी ठकुराइन जी, माफ कीजिएगा, लेकिन ये मेरी बस की बात नहीं। जब तक दिव्या बिंदनी खुद केस वापस ना ले, अजय जी को जमानत मिलना नामुमकिन है। माफ कीजिएगा। मुसीबत के वक्त ही शेर और चूहे के बीच का फर्क पता चलता है, और आप चूहे की तरफ भागना चाह रहे हैं वकील साहब। आप हमारी मदद नहीं करेंगे? माफ करिए ठकुराइन जी। दिव्या, 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 पहले ये फूली कम थी, जब दिव्या बीनी भी हमारे सामने सर उठाने लग गई है। जानते हैं हम, उनकी इतनी हिम्मत उस दान बेटी फूली की वजह से हुई है। छोड़ेंगे नहीं इन दोनों को। चलो अब चुपचाप सो जाओ। लेकिन आप कहाँ सोएंगे? जमीन पे। अरे ना, मैं आपको जमीन पे ना सोने दे सकती। आप एक काम करिए, आप यहाँ सो जाइए, मैं जमीन पे सो जाऊंगी। चलो तुम चुपचाप सो जाओ। तुम्हारा हर वक्त बहस करना जरूरी है क्या? ओ क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया। एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। कभी कभी हैरानी होती है फूली, तुम हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए कितना कुछ करती हो। हर कदम पर तुमने हमारे परिवार की मदद की। मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हो, तुम कभी हार नहीं मानती। आज भी तुमने अपनी जान को खतरे में डाला हमारे लिए, उन गुंडों से भिड़ी। अब हमें लगता है कि हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास तुम हो। तो आपने भी तो माँ जगदम्बा के आगे हमारे लिए प्रार्थना की, कोयले पर चलकर तप किया, और मैंने जिंदगी दी। तो हिसाब बराबर। फूली, हमसे वादा करो कि आज के बाद तुम अपनी जिंदगी कभी खतरे में नहीं डालोगी, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो हम बर्दाश्त नहीं करवाएंगे। रहने को मिल गया तेरे दिल का शहर है, यहाँ धूप भी जैसे ठंडी लहर। वक्त ऐसे हुआ मेहरबान, के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। कहीं करें अजय कुंवर साहब के आदमी को तो कुछ पता ही ना चल रहा। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं सच में गगन बन्ना को। हुक्म, आप एक बार कलेक्टर से बात कीजिए ना, शायद वो कोई मदद कर सके फूली बिन्नी को ढूंढने में। अब उसकी जरूरत नहीं है, फूली बिन्नी का पता चल चुका है।
गगन, मन्ना का कल रात फोन आया था। वो बता रहे थे वो और फूली बिंदनी साथ में है। अच्छा। और वो दोनों आ जा रहे हैं। तभी पता चलेगा कि आखिर में उन दोनों के साथ हुआ क्या था और फूली बिन्नी गगन तक पहुंची कैसे। गगन को तो दुबई में होना चाहिए था, पर वो यहाँ पे क्या कर रहा था? आपको इसके बारे में कुछ पता था? फूली बिन्नी ने आपको कुछ बताया था? हम कुछ नहीं जानते हुक्म। वैसे भी फूली बिन्नी कहाँ किसी को कुछ बताकर करती है। अब कैसे भी करके किसी भी तरह अजय कुंवर को बाहर निकालना है जेल से। वो ये कपड़े मैंने वैद जी की पत्नी ने दिए हैं। बहुत अच्छे लोग हैं। गगन जी, अरे कैसी है तबीयत अब बेटा? जी पहले से बेहतर है। आपने फूली को एक नई जिंदगी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अरे नहीं गगन जी, एक इंसान जब दूसरे इंसान की मदद करे तो उसके लिए आभार नहीं कहा जाता। और वैसे भी आप दोनों पे तो साक्षात देवी माता की कृपा है। आप दोनों को ही ढूंढ रही थी मैं। ये सिंदूर है जो आज फूली बेटा तुम्हें माता रानी को चढ़ाना है। चलिए समय हो रहा है। जी। माता रानी की शेर वाली मैया की माता रानी की शेर वाली मैया की। माँ, आपके आशीर्वाद से फूली ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बा माँ आ गए, अम्बा माँ आ गए। आओ सा, पधारो। नाम मारो अंबा, ये मारो गांव, मारो अपनो परिवार। माताजी महाराज की पूजा हमारे यहाँ बहुत शुभ मानी जाती है। पुरखों की रीत है, 100 साल से चली आ रही है। आप दोनों बड़े ही भाग्यशाली है। माता ने आपको चुन के पूजा का अधिकार दिया। ये अंबा पूरे गांव की तरफ से आप दोनों को पूजा में यजमान बनने का
आमंत्रण और अधिकार देती है। अपराध, घोर अपराध। माताजी महाराज, ये कैसा संकेत है? हाल में पड़ा सिंदूर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। अरे ये कैसी अनहोनी है? और ये सिंदूर में बंटवारा, ये कैसे संभव है? तुम्हारा हाथ लगते ही ये सिंदूर 2 भागों में बंट गया, मानो साझा सिंदूर हो ये। हे देवी माँ, क्या बटा हुआ है इसका सुहाग? क्या ये पूरी सुहागन ना है इस आदमी की? हमारे यहाँ पे अधूरे रिश्ते को कलंकित माना जाता है। सच बोलो, क्या रिश्ता है तुम दोनों का? कोई पाप, कोई कमी है तुम दोनों के रिश्ते में? अगर ऐसा है तो आप लोगों को माफ नहीं किया जाएगा। हम तुम्हें हमारी भावनाओं, हमारे पुरखों की सदियों से चले आ रहे रिवाज के साथ खेलने की अनुमति नहीं देंगे और ना ही हम बर्दाश्त करेंगे। इस गांव में आज तक देवी माँ का संकेत गलत ना गया है। ये बटा हुआ सिंदूर के बीच में रिक्त स्थान दूरियां है। इन दूरियों के बीच कोई तो साया है, ये सिंदूर साझा करने के लिए। तुम दोनों की खामोशी बता रही है कि खुद तो सीने में दबाए हुए हो। हमारे विश्वास और भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है तुम दोनों ने। इस पूजा को करने का अधिकार एक सच्चे जोड़े को ही है, और तुम तो हमें सच्चे इंसान भी नहीं लगते। जोड़े तो दूर की बात है। माँ दुर्गा के दरबार में खड़े हो तुम, खाओ कसम माता रानी की कि तुम्हारे रिश्ते में कोई झूठ, कोई छल, कोई तीसरा नहीं है। ये शादी को सिर्फ 3 महीने के लिए निभा लो, चाहे दिल से निभाओ ना निभाओ, कोई बात नहीं। हमारे बीच जो बात हुई है, जो सौदा हुआ है हमारे बीच, तुम किसी को भी नहीं बताओगी। कैसे खा लूं माँ दुर्गा की झूठी सौगंध जब ये रिश्ता एक समझौता है।
मैंने सच बताना ही होगा। झूठे पति पत्नी बनकर हमारे विश्वास का मजाक उड़ाया इन दोनों ने। अम्बे माता के सामने इतना बड़ा अपराध। बताइए, हमें जवाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए, बताइए, हमें जवाब चाहिए, हमें जवाब दो, बताइए। मैं आपको सच बताती हूँ। एक मिनट। हम बताते हैं कि सच क्या है। माँ दुर्गा की कसम खा के कहते हैं, इसका और हमारा रिश्ता संपूर्ण है। साझा नहीं, पूरा है इसका सिंदूर। सिर्फ यही है हमारी स्वागत। इसके बाद आपके सारे शक, सारे सवाल खत्म हो गए हों। अगर आपकी आज्ञा मिले तो हम ये पूजा खत्म कर सकते हैं। यजमान, आइए पूजा प्रारंभ कीजिए। आइए। तुम्हारी आंखों में सच्चाई तो है, पर तुम्हारे भाग्य की रेखा बता रही है कि तुम्हारा सिंदूर बटा हुआ रहेगा। तुम दोनों के रिश्ते पे किसी तीसरे का साया आएगा। संभाल सको तो संभाल। बढ़ चुका है एक तूफान तुम्हारे रिश्ते को तबाह करने, उसे निकलने।